हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चा पार्टी पलटन, क्या हाल चाल है। दिस साइड प्रिंस शेगी, फिजिक्स मेंटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर ओन चैनल फिजिक्स विद प्रिंस। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये चैप्टर यूनिट मेजरमेंट से रिलेट करते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने आईआईटी के एडवांस क्वेश्चन, आईआईटी के जे क्वेश्चन, नीट यूजी के क्वेश्चन कुछ देखे थे। और यही वो सेगमेंट है जहां पर जाके आपके एपेक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अचीव कर लेते। शुरुआत करते हैं आप बेसिक से, और बेसिक में काफी अच्छा आप लोगों ने करा था। अगर आपको किसी तरीके से किसी भी पार्ट के अंदर थ्योरी में थोड़ी असमंजस हो कि मुझे थ्योरी नहीं समझ आती, तो आप किसी भी प्लेलिस्ट को उठा के, लाइक वेक्टर को देख लो या यूनिटर मेजरमेंट को, दोनों में आप लोग अच्छा कर पाएंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। जय हो नीम करोली वाले बाबा, मेरी इंस्पिरेशन। बेटा ये क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कल कर लिए, आप लोगों को पता भी होगा। जिस बच्चे ने नहीं करे वो प्लीज एक बार दोबारा से उस वीडियो को देख ले। यहाँ तक का पार्ट हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन करना था। देखो लास्ट हमने ये किया था ना, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना शुरू किया था। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते और इन चीजों को देखिए ये क्वेश्चन आया था नीट यूजी 2024 में। मतलब जो नीट का आपका एग्जाम होता है इस बार 2024 में, उसमें आया था। बोला गया है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना। भाई देखो फोर्स जो यहाँ पे गिवन है, उसके आगे वो इक्वेशन में गिवन है एफ इक्वल टू एल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी ऑन अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल पे गिवन है, वो भी टी टाइम इंटरवल। अब आप लोगों से पूछा है कि उस फैक्टर का नाम बताओ जो डायमेंशन लेस है, जहां पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। अल्फा और बीटा क्या है? कांस्टेंट। आप लोगों को सबको एक बात पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के दौरान पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो वो कहती थी कि लाइक एड लाइक और लाइक सब्ट्रैक्ट लाइक। ये मैंने बना रखा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं। मतलब अगर लेंथ को लेंथ में ऐड करोगे तो लेंथ ही मिलेगी, लेंथ को लेंथ से माइनस करोगे तो लेंथ ही मिलेगी, लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ ही मिलेगी। ऐसा नहीं है, ऐड और सब्सट्रैक्शन वाले ही पार्ट पे ये काम चलता है। क्लियर है? क्योंकि लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एरिया मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, क्योंकि फोर्स को फोर्स से ऐड करेंगे तो क्या मिल रही है? फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि F इज इक्वल टू लेमडा टी स्क्वायर इक्वल टू बीटा टी। क्यों सर? इन सबकी डायमेंशन कितनी है? बराबर है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को उठा लिया। क्यों? क्योंकि इसके ही कांस्टेंट के अंदर हम लोगों से सवाल पूछा गया। तो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? बीटा टी। टी से टी कैंसिल, अल्फा टी अपॉन बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उसकी डायमेंशन कितनी? 1। मतलब m0 l0 t1, इसकी डायमेंशन कितनी मेरे बच्चे? 1। तो ये वही फैक्टर है जो डायमेंशन लेस है। ये वही फैक्टर है जो क्या है? डायमेंशन लेस है। दिस इज योर डायमेंशन फैक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ आ गई? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ओहो, द अल्टीमेट, द क्लासिक, द फैंटास्टिक क्वेश्चन एवर यू गॉट इन योर प्रैक्टिस सेशन। बेटा ये आया था आईआईटी जे एडवांस 2019 में, और क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपकी नजर ना पड़ी हो तो आज इसे अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन क्या कहता है? An optical bench has 1.5 long scale having 4 equal division in each centimeter। मतलब अगर कहीं पे एक सेंटीमीटर की बात हो रही है तो एक सेंटीमीटर को 4 डिवीजन में करेंगे हम। जैसे 0 से 1 सेंटीमीटर है तो भैया एक डिवीजन कितनी की आ जाएगी? एक डिवीजन आ जाएगी 2.5 mm। कितने की आ जाएगी? 2.5 mm। और बोला है कि एक ऑप्टिकल बेंच गिवन है, तो चलो ऑप्टिकल बेंच बनाते हैं। तो हमने एक ऑप्टिकल बेंच बनाई। बेंच कुछ नहीं है, एक लाइन सीधी दे रखी है। कितने पेज? ये है तकरीबन 1.5 मीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर। क्लियर है? और बोल रखा है कि लेंस को हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है?
लेंस को रखा हुआ है 75 सेंटीमीटर। अगर इसकी मिडिल की बात करें तो यही वो 75 सेंटीमीटर का मार्क है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है मेरे बच्चे? लेंस रखा हुआ, ये लेंस रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पिन किया गया है? ऑब्जेक्ट पिन किया गया है 45 डिग्री पे, मतलब ये 45 डिग्री है। कहां से? जीरो के मार्क से 45 सेंटीमीटर, तो इसे x1 मान लो। क्लियर है? लेंस वाले पार्ट को आप मान लो x2। और यहां से आपको एक और बात बता रखी, क्या बता रखी? कि the image of the object pin on the other side of the lens overlap image that is kept at 135 degree mark। मतलब जीरो से इसके अदर साइड के मार्क पर यहाँ पे आप इमेज रखेंगे। तो ये वाला मानिए y1 है, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई? 135 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप लोगों से पूछा है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एफ फोकल लेंथ में कितनी परसेंटेज एरर आएगी। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि जो लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, मतलब लेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। तो u क्या हो गया बच्चे? u हो गया ये वाला डिस्टेंस, और v क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं चाहूं तो दोनों को निकाल सकता हूं। सर अगर मैं u चाहूं तो u कैसे निकलेगा? भाई u निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? x2 माइनस x1 कर दूंगा। तो जैसे ही x2 माइनस x1 करा तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। आई थिंक बीच में कुछ कट हो गया था, है ना? तो लो दोबारा समझ लो एक बार। बेटा मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि एक ऑप्टिकल बेंच है, तो ऑप्टिकल बेंच बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑप्टिकल बेंच बनाई कितने सेंटीमीटर की? 150 से। अगर ये 150 सेंटीमीटर की बनाई तो 75 पे उन्होंने क्या बता रखा है कि 75 पे लेंस रखा। तो मान ले ये x1 डिस्टेंस है और यहाँ x2 मान ले। x2 डिस्टेंस से कितना? 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? 75 पे ही आपका क्या रखा है? लेंस रखा। दूसरा, ऑब्जेक्ट पिन किया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिन किया गया है और इस वैल्यू को x1 मानो। कितना है ये है 45 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ गई? और इन्होंने बोल रखा है द इमेज ओवरलैप विद द इमेज पिन दैट इज केप्ट एट 135 सेंटीमीटर मार्क। बात समझ आ रही है तुम्हें मेरी? तो यहां से यहां तक का 135 सेंटीमीटर का मार्क लगाओ और यहां पे तुम्हारी इमेज रखी, और मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है? y1 कितना है? 135 सेंटीमीटर। यहां पे अगर हम बात करें तो मुझे एक एक छोटी छोटी बात सबको समझानी पड़ रही है कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे u क्या हो गया? यहाँ पे u ये हो गया, और v क्या हो गया? इमेज का डिस्टेंस, मतलब लेंस से ही नापा जाता है। ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, दोनों को लेंस से ही नापेंगे। हमने नाप लिए। अब निकालेंगे कैसे? देखो, अगर तुम्हें u निकालना है तो तुम क्या करोगे? x2 को x1 में से माइनस कर दोगे, तो x2 की वैल्यू 75 है और उसकी 45 है। वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। और अगर आपसे कोई कहने लगे
इसके अंदर एरर कितनी होगी, तो एक बात का ध्यान रख लेना, हमें पता है कि जो ये 150 सेंटीमीटर का स्केल है, इसकी छोटी से छोटी डिवीजन 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में। तो मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 2.5 mm, मतलब कितना 0.25 सेंटीमीटर। अरे एक बात बताओ, जब कभी 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होती थी तो छोटी डिवीजन कितने की होती थी, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 mm, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। यहां 4 में डिवाइडेड है तो 2.5 mm हो जाएगी, और 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। मेरी बात क्लियर होगी। अगर आपसे कोई कहने लगे कि इसके अंदर वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x1, आपको पता है दोनों के अंदर कितनी कितनी एरर है, छोटी छोटी 0.25 0.2, तो 0.25 को 0.25 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अगर हम v की बात करें तो v का क्या मतलब है, v का मतलब है y1 माइनस x2, तो वैल्यू कितनी आ रही है मेरे लाल, 135 में से 75 हटाए तो 60 सेंटीमीटर। इन बातों को ध्यान रखो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है आगे। और अगर इसके अंदर भी निकालने लगे तो डेल्टा v कितना होगा सर, सेम होगा। अरे कोई भी लेंथ की वैल्यू देख लो, कल को यहाँ पे कुछ भी उठा के देख लो, एरर कितनी आ रही होगी, इतनी। चलो अगर f की वैल्यू निकालते हैं तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी सर, f तो क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि f की वैल्यू कुछ यहाँ कहीं आ रही होगी। u नेगेटिव में लिखा है, v पॉजिटिव में लिखा है, तो v पॉजिटिव कितना है 60 और v नेगेटिव, तो 1/1 माइनस कितना 30। वैल्यू को देखो कितनी आएगी, नीचे आया 60, ऊपर आया कितना 2 और 3, तो f की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। तेरे पास f की वैल्यू भी है, तेरे पास v की वैल्यू भी है, तेरे पास u की वैल्यू भी है। अब जो ये फॉर्मूला गिवन है तेरे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आप लोगों को इसे डिफरेंशिएट करना है। अगर आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, क्लियर है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसे कुछ ऐसे लिखते हैं df/f², और नीचे आएगा dv/v² प्लस du/u²। अब यहां पे कुछ ज्ञान देंगे, सर कैसे करा, देखो मैं तुम्हें बता भी देता हूं एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि करा कैसे हम लोग। करना बहुत आसान था, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, हम लोगों ने 1/f लिख रखा था, 1/v माइनस 1/u लिख रखा था। आप लोगों को पता है कि मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से आएगा सर, माइनस एफ, क्लियर है, ऊपर कितना आ जाएगा -2df, क्लियर है। आगे की बात समझे तो कितना आएगा सर, इसे भी मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ v इनवर्स, और इसे भी किस तरीके से लिख सकता हूँ म्यू इनवर्स। तो इस वैल्यू को आगे उतारो, -1 v -2 dv, क्लियर है। आगे क्या देखेंगे, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया म्यू -2 du। चलो इसे ओपन करके देखते हैं, ओपन करेंगे तो कितना आएगा df/f माइनस में, और नीचे कितना आएगा dv/v² माइनस में, प्लस में कितना आ रहा है du/u²। और आप लोगों को सबको पता है कि जब कभी हम मैक्सिमम एरर की बात करते हैं तो माइनस साइन कहीं भी नहीं आता। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा f/f इक्वल टू डेल्टा v/v² प्लस, सॉरी f का स्क्वायर प्लस डेल्टा u/u², इस तरीके से मैं एरर के फॉर्मूले में हम इसे यूज कर पाए। तो चलिए यहां पे ऑफ मैन, चलो वहां तक तो तुम्हें पता ही है हमने क्या करा था। तो मैंने क्या निकाल दिया था, df/f² इज इक्वल टू dv/v² प्लस du/u²। और f की वैल्यू तुम्हारे पास थी 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू तुम्हारे पास थी 60 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी 30 सेंटीमीटर, यही थी, अरे यही थी। चलो इन्हें पुट करना चालू करते हैं। सर डीवी की वैल्यू मेरे पास थी
डीवी हम लोगों ने निकाला था कितना 0.5 सेंटीमीटर, डीयू निकाला था 0.5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ गई सभी को? चलो पुट करना चालू करते, तो मैं लिखता हूँ डी एफ अपॉन एफ जो मुझे चाहिए, तो एफ को एक एफ ऊपर भेज दे। तो यहाँ पे डीवी की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 अपॉन में कितना 3600, क्योंकि 60 का स्क्वायर करा है तो 3600 प्लस कितना 0.5 अपॉन में कितना 900। क्लियर है? अब मैं नीचे एलसीएम ले सकता हूँ, इस सारी वैल्यू को बाहर निकालूं तो 20 इंटू 0.5 नीचे 3600 और ऊपर की तरफ कितना 5, एलसीएम लिया है, नीचे 4 और एक 5। क्लियर है? और इसका हो गया 100 से ये वैल्यू गई 0.5 नीचे आया, वैल्यू कितनी बची इतनी। चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/72। क्लियर है? 72 को 1 से डिवाइड करके देख लो, अप्रॉक्स इतना आएगा 138 या फिर 1.3, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, परसेंटेज एरर थी ना, तो इंटू 100 भी तो करना पड़ रहा था कहीं ना कहीं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इतनी ही वैल्यू है। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? यहाँ पे भी 100 की मल्टीप्लीकेशन हो, चलिए हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वो आगे पीछे हो गया। चलिए अगला देख, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, ये भी कब आया था? ये भाई साहब आए थे आपके आईआईटी जेई एडवांस 2023 में। आईआईटी जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है। करो भाई। बोल रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर फोकल लेंथ गिवन है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का गिवन है, तो यू की वैल्यू गिवन है भाई कितनी है 10 प्लस प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू गिवन है कितनी है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मेरी बात सबको समझ आ गई? यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू जो मतलब डिटर्मिनेशन दे रखा है, मतलब डेल्टा एफ इंटू 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है n%। आप लोगों से पूछा है कि n है क्या, निकालना आसान, अभी करके आइए। तो सर वही बातें फिर से 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u करा था ना, कॉन्वेक्स लेंस से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इजी पार्ट है, कुछ ऐसा है नहीं कि जो मुझे ना समझ आए कल को दिक्कत करेगी। एफ की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो 1/f इज इक्वल टू कितना, वैल्यू डाल देना कितना, सर ये 10 है ये 20 है, तो 1/20 प्लस 1/10। तो इसे एलसीएम को सॉल्व करोगे तो नीचे 20 ऊपर 3, तो 20/3 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ है मेरी बात। तो एफ की वैल्यू तुम्हें मिल गई। अब यहां से जो दिक्कत वाली बात है वो कुछ भी नहीं है, मैंने डिफरेंशिएशन अभी जस्ट पीछे सीख के आया था, डी एफ अपॉन एफ इंटू 100% की वैल्यू में किस तरीके से लिख सकता हूं, पिछला क्वेश्चन देख लेना, इंटू एफ डीवी अपॉन वी का स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन यू का स्क्वायर। ठीक है, एफ की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी है 20/3, और इन सब की वैल्यू तुम्हारे पास चली रही है, डीवी की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन में कितना 400 प्लस 0.1 में 10 का कितना हो गया, ठीक ठाक। पॉइंट उतारा तो ये कितना हो गया 2000, पॉइंट उतारा तो कितना हो गया 1000। सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा भी 100 में मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है अभी, तो ध्यान से देखो 20/3 नीचे कितना आ गया 2000। भाई 2000 को ध्यान से देखेंगे तो 1 इंटू 2 और ऊपर कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, असर बचा क्या 2 से 2 कैंसिल, 100 चल ही रहा था 100 से 100, आखिर में बचा कितना सर ओनली 1 मतलब 1%, तो 1% इज द करेक्ट आंसर। बेटा जो ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u को सॉल्व करने वाली ताकत है डिफरेंशिएशन, यही मेन पार्ट है, यही पिछले क्वेश्चन में किया था, यही इस क्वेश्चन में करा है, तो कुछ अलग नहीं करा तो देख लेना। चलिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई मेंस 2022 में आया था। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाए। द वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ द 1 ईयर कैलिपर रीड 1 mm, मतलब कि सर इसकी जो एक डिवीजन की बात होती है मेन स्केल की, आपको पता है 1 ईयर कैलिपर के अंदर दो तरीके के स्केल थे, एक था मेन स्केल, एक था कौन सा 1 ईयर स्केल। तो वन डिवीजन उसकी कितनी रीड करती है सर 1 mm,
और 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के बराबर है 9 डिवीजन के। तो तुम्हें पता है क्या करना है। सर मुझे पता लग गया कि 1 MSD की वैल्यू कितनी गिवन है। 1 MSD की वैल्यू गिवन है 1 mm। तो मैं यहां से लीस्ट काउंट निकाल सकता हूँ। लीस्ट काउंट कितना होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 MSD 1 माइनस MSD अपॉन में कितना VS। तो अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना गिवन है सर? 1 mm 1 माइनस 9/10। याद कर लो, ये सब चीजें करा रखी हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई सर? यहां से वैल्यू आ गई 0.1 mm। क्यों? 10 ऊपर गया, 10 में से 9 गए, 1/10 इंटू 1 0.1 mm। अब बोल रखा है कि जब दोनों के जॉज मिल रही थे, मतलब बिफोर मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो अगर मेजरमेंट स्टार्ट नहीं हुई तो हम जीरो एरर चेक कर सकते। इन्होंने बोला जीरो ऑफ लाइज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल। मतलब अगर ये मेन स्केल है तो भैया जीरो कहीं ना कहीं इस तरफ है, ये रही वर्नियर की जीरो, ये रही, और मेन की ये रही। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो सर जीरो एरर निकालना हमारे लिए कौन सी बात मुश्किल है? सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो डायरेक्ट निकल जाती है। पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कंसाइडिंग डिवीजन। किसकी? वर्नियर कैलिपर की कंसाइडिंग डिवीजन इनटू कितना? लीस्ट काउंट। कंसाइडिंग डिवीजन कितनी है सर? फोर्थ डिवीजन कंसाइड विद द मेन स्केल। तो फोर्थ डिवीजन के साथ अगर हम देखें तो 0.4 mm। ऐसा क्यों भाई? एलसी की वैल्यू तुम्हें पता है 0.1 mm, और कंसाइडिंग डिवीजन कितनी है? 4। तो दोनों वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब क्या हुआ कि मेजरमेंट से हमने जीरो एरर निकाल ली। अब देखा बॉब टाइटली प्लेस किया गया, तो उन्हें कंफर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी एसआर की वैल्यू इतनी हो सकती है, या तो 4.1 हो सकती है, 4.2 हो सकती है, चलो। लेकिन ये सेंटीमीटर में, मतलब एमएसआर की जो रेंज है वो कितनी हो सकती है? 4.1 सेंटीमीटर से लेके 4.2 सेंटीमीटर, या कह सकते हो 41 mm से लेके 42 mm। मेरी बात समझ आ गई? हम छोटी वाली लेंगे, ये रही, हमने छोटी वाली ली। सपोज करो मुझे टोटल रीडिंग निकालनी है। टोटल रीडिंग मतलब इसका डायमीटर निकालना है। यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। तो अगर ध्यान से देखें डायमीटर कैसे निकलता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की कंसाइडिंग पावर माइनस जीरो एरर। सर माइनस क्यों करा? माइनस तो होता ही है, बाद में देखा जाता है कि साइन किसका है। पॉजिटिव है तो माइनस ही रहेगा, नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा। सर वैल्यू कितनी आई सर? 41। किसकी? ये वाली ली है 41। प्लस में कितना? 0 पॉइंट कितना? 6। इसे ऐड करो, माइनस कितना कर दो? 0.4। तो ये कितना आया? 41.6 माइनस 0.4, इट विल बी कितना? 41.2 मिलीमीटर। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन तुम्हें हो रही है तो इससे पहले केवल 7 क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट को इस तरीके से समझा दिया है कि आपको कोई बड़ी बुक खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल और केवल आप इन 7 प्लेलिस्ट की वीडियो से ही पूरा का पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट समझ सकते हैं, कर सकते हैं। समझ आ गई बात? The potential energy of a particle moving along x direction varies as दे रखा है। अरे क्वेश्चन दिखने में आसान है, गलतियां तुम सब करोगे इसके अंदर। बेशक ये नीट यूजी 2024 में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन ना कहीं सिली मिस्टेक करा देगा। एक क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है? ये कहता है कि V एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो V बराबर ए एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस बी दे रखा है। और तुम सबको पता है कि जो यहाँ पे एक्स है वो कोई डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है। क्लियर है? अगर ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर वी पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका MLT2 माइनस 2, ये इसका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला, सबको पता होना चाहिए। भाई पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, वर्क हो, एनर्जी हो, कल को काइनेटिक एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहता है, MLT2 माइनस 2। कैसे सर? फोर्स इंटू लेंथ। तो फोर्स का कितना होता है? MLT माइनस 2 इंटू एल। तो ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकाल सकता हूं। क्यों?
क्योंकि सर मुझे बी भी चाहिए और मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए, तो बी तो बहुत आसान है सर। अगर यहां से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर इसकी बात करें तो इसकी डायमेंशन कितनी है, एल की पावर 1/2, तो बी की भी वैल्यू कितनी हो गई, एल की पावर 1/2। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मल्टीप्लीकेशन में लगता नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया कि इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ए एल का स्क्वायर अपॉन में कितना, एल 1/2। तो यहां से ए की निकाल लेंगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, मुझे कोई। मैं इसे ऊपर ले गया तो वैल्यू कितनी बची, 3/2 t-2। नीचे कितना आ गया, L2। वैल्यू कितनी आई, ए। क्लियर है, वैल्यू कितनी आ रही है, ए। अब मैं यहां से देखना चाहूं, देखो कुछ नहीं करा, ऐड कर दिया है, 3 1/2, ये L2 नीचे आ गया। अब ये माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ML -1/2 t-2। ये किसकी वैल्यू आई है, ये ए की वैल्यू आई है। लेकिन ऊपर क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दे भाई। जैसे ही स्क्वायर करेगा तो देख ये कितना हो जाएगा, L-1 t-4। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर। अब भाई ए स्क्वायर को बी से डिवाइड कर दे, अगर ए स्क्वायर को बी से डिवाइड करेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, M2L-1 t-4 अपॉन में कितना, L1/2। तो यहाँ पे बैठी M2L-1/2 -1 है ना ऊपर, तो -1 क्या आया, 1/2। 1/2 को ऊपर ले जाएगा, -1/2 t-, तो M2 2 ऊपर गया तो -L-3/2 t-। देखना बच्चे के कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एक बार चेक कर ले। जब भी ऑप्शन होते ना, ऑप्शन लिखना भूल गया। इसकी यहाँ से कितना आया, L/2, L/2 को हमने मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जो, ओ ओ कर दी गलती, कर दी गलती, कर दी गलती। एल जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, L+2 1/2 t-2 इक्वल टू AL स्क्वायर था। ये बेटा 2 × 2, ये आना चाहिए था 5/2 t की पावर -2 a अपॉन में कितना, L2। तो यहां से देखा जाए तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये दोबारा से कितना हो जाएगा सर, 5/2 -2, तो 2 × 2 कितना, सॉरी यार ठीक हो गई, तो m इंटू एल की पावर 1/2 t-2 इज इक्वल टू ए, और यहां से ए स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा M² L1 t की पावर माइनस। आई एम रियली सॉरी, टाइम वेस्ट। अब यहां से ए स्क्वायर इसे डिवाइड कर दो, M² L t-4। मैं कह रहा था ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाएगी, देखो वो काम हो ही गया, L-1/2 t-4। चलो ये इसका करेक्ट आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन आया था VIT-EEE 2022 में। आपको पता है ना इसके लिए एंट्रेंस अलग से देना होता है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। बोला क्वांटिटी एक्स है, गिवन की गई है ε0 A/L डॉट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया, डेल्टा बी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन है, ऐसे ऐसे। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि इसकी डायमेंशन किसके बराबर है, तो पहले इन सबको डायमेंशनली सॉल्व करना पड़ेगा।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखूं तो एप्सिलॉन नॉट कहां से आता है, ये आता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए इसे ऊपर ले गए, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई ए टी का स्क्वायर अपॉन में गिवन कितना आएगा एम एल टी माइनस 2 इंटू कितना L2 एज इट इज पुट कर दो, ज्यादा छेड़ाखानी मत करो। तो ए टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा एम एल टी माइनस 2 का होल -1, देखो ऊपर गया ना L की पावर -2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और डेल्टा वी मतलब वोल्टेज, भैया वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का कितना हो गया जितना एनर्जी का होता है, चार्ज का कितना हो गया 80, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो भैया डायरेक्ट मल्टीप्लाई जैसे ही हमने यहाँ पे करा तो हमें क्या मिला सर, हमें मिला ML2T माइनस 2 AT की पावर होल -1, अगर होल -1 है तो एक से एक कट जाएगा, ठीक है। नीचे से C दे रखा है, C मतलब C नहीं L दे रखा है, L मतलब L और T का मतलब T। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम मोटी मोटी बात करें तो ये वाली कंडीशन के अंदर M-1 आएगा, तो M से M कैंसिल, L की वैल्यू -1 आई है, इस -1 को इस -1 से जोड़ेंगे तो ये L मिलाकर इन दोनों को काट देगा। अगर हम T की बात करें तो ये वाला T +2 है, इसे काट देगा। आधे बच्चे इसे समझ नहीं पाए, देखो MLT -2 -1 जो ये लिखा था, इसे मैं लिख सकता हूँ M-1 L-1 T की वैल्यू 2, तो इससे सॉल्व करोगे तो सब कुछ कट जाएगा विद इट। अंदर कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा AT/T, T से T कैंसिल, वैल्यू किसकी आ गई, और ए का डायमेंशन किसका होता है, ए का डायमेंशन होता है करंट का, ये आई होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आया वो कितना आया है, वो आया है करंट। बात समझ आ गई सभी को, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन एक सिली मिस्टेक सारा टाइम खराब कर दी। चलिए भैया, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन अब तक का जो आपसे पूछा गया है नीट यूजी 2023 में। बेटा ये भी मैंने पढ़ा रखा है, इस तरह की थ्योरी भी मैंने करा रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके स्कूल में और आपके नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। The errors in the measurement which arise due to the unpredictable punctual temperature and the voltage supply। देखो अनप्रिडिक्टेबल वो चीजें होती हैं जो रैंडमली हो जाए, और जब कोई चीज रैंडमली होती है तो उसे क्या कहते हैं, रैंडम एरर। यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर क्या थी, जिसका कॉज पर्सनल जो आप लोग कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड ठीक से नहीं होता, और लीस्ट काउंट एरर आपको पता ही है 0.1 mm की जगह आप स्क्रू गॉज लिया हो, क्यों लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.1 mm, और अगर आपको नापना हो 0.123 तो सर स्क्रू गॉज से भी नापेगा, उससे भी छोटा कुछ लाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते भैया, अगला क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ये भी नीट यूजी 2022 में आया था। बोला गया है कि डेंसिटी की मैक्सिमम परसेंटेज एरर बता दो। ये जनरली मैक्सिमम ही होती है, अगर कल को ये ना लिखे ना मैक्सिमम तो घबराना मत, मैक्सिमम का मतलब हमेशा उसके कंपोनेंट ऐड करने होते, ऐसा नहीं है कि अगर फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव है या कुछ भी है तू हमेशा भाई ऐड करके आएगा, नेगेटिव करती है उसकी वैल्यू मिनिमम आ जाए। तो देखो यहाँ पे कितना कुछ गिवन है, यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है 0.4 ± 0.02 ग्राम, यहाँ पे रेडियस गिवन है 0.3 ± 0.001 मिलीमीटर, और अगर लेंथ की बात करें तो कितनी है 5 ± 0.02 सेंटीमीटर। बात सबको समझ आ रही है। तो चलिए यहाँ पे सर ना रेडियस भी गिवन है, यहाँ पे लेंथ भी गिवन है, अब मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल के दिखा दो। चलिए अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर की हम यहाँ पे तुम लोगों से बात करें तो किस तरीके से निकली, देखिए डेंसिटी निकालना चाहता है तो डेंसिटी का मतलब कितना है, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम किसकी है, वायर की, तो वायर कैसा होगा सर, वायर कुछ इस तरीके से होगा। वायर की वॉल्यूम निकालना चाहता है तो इसका एरिया और इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आता है
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो सर इन तीनों को ध्यान से देखा जाए तो मैं तो बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूं, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसे लिखूंगा कैसे, इसे लिखूंगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू कितना 100। मेरी बात समझ आ गई सभी को? अगर मैं डेल्टा डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो बहुत इजी तरीके से निकाल सकते। देखो कैसे, डेल्टा एम कितना दे रखा है, डेल्टा एम दे रखा है 0.02। तो अगर 0.02 की बात हुई तो 0.002 अपॉन में कितना 0.4 प्लस, पहली बात तो देखो ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो किसी एक को किसी एक में चेंज कर लो। मैंने कहा कि यार इसे ही सेंटीमीटर में चेंज करूं क्या, ना इसे मिलीमीटर में कर लो, एक ही बात है, जैसे तुम करना चाहो। भाई सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो 0.00001 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। क्लियर है? एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 0.0001 अपॉन में कितना 0.003 प्लस डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है 0.02 अपॉन में नीचे कितना है 5। क्लोजअप करा तो 2 अपॉन 500, इसे हटाया तो 0.000 इंटू 10, तो 2 अपॉन मतलब ये आया कितना 1/200 प्लस 3 नीचे 0 हटाओगे 1 0, 3 का हटाओ 4 हटाओ 2/300 और 2/500। बेटा 100 की मल्टीप्लीकेशन बाहर से अगर आ गई, ये 100 भी तो हो रखा है, तो देखो ये भी कटेगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा, आखिर में कितना बचेगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5। इसे जब मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो कितना आएगा नीचे 30। 2 को 30 तक जाने में कितना लगता है 15, और 3 को 30 तक जाने में इंटू 2 कितना 20, और 5 6 मतलब 2 इंटू 6 कितना, तो 15 और 20 35, और 35 इंटू 12 कितना 47। तो आप लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी है, डेल्टा डी इंटू 100 की यार ये 47/30। तो 47/30, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक से ऊपर आएगा, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। अगर सॉल्व भी कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरी 4 ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि 1.4 आ गई 5, तो ऑब्वियस सी बात है ये ठीक होगा। चलो ऑल भी सॉल्व कर लो, लो ये लो 280। अब इसे राउंड ऑफ करो, इसे राउंड ऑफ करा 6 वैल्यू है, पीछे 5 है, तो वैल्यू कितनी हो गई 1.6। सही आ गई। क्लियर होगी बात एक बार में? राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ना समझ आ रही हो तो जो लेक्चर पढ़ा रखे हैं देख लो, 3 3 4 4 रूल के अंदर 1 1 मिनट में आपको आंसर है। चलिए बच्चा पढ़िए अगला देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का इक्वेशन आ गया, अभी तो हम बात ही कर रहे थे। अगर मैं बात करते करते आप लोगों से इतना कह दूं कि मेरे लाल यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालनी है मीटर स्क्वायर में, लेंथ कितनी गिवन है इतनी, ब्रेथ कितनी गिवन है इतनी, लेकिन राउंड ऑफ करनी है विद द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहली बात, जब कभी मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड की बात होती है तो सिग्निफिकेंट वो ली जाती है जो लोएस्ट। लोएस्ट कितनी है यहाँ पे, लोएस्ट कितनी है यहाँ पे सर लोएस्ट है 2। तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालना भी चाहूं ना तो डायरेक्ट निकल रही है। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3, तो इसका मतलब जब एरिया आएगा उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए 2, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, तो आंसर तो डायरेक्ट मेरा यही आ गया। लेकिन मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे, सर एरिया निकालते हैं। तो एरिया रेक्टेंगल का आपको पता है द लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल गिव राइज टू व्हाट, एरिया। तो 550 मतलब 55.3 इंटू 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, चल मल्टीप्लाई करते हैं।
ये वैल्यू आई। अब ये जो वैल्यू आई है मैंने यहाँ पे लिखी 1382.5। अब 1382.5 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इसके साथ मैच कर रही है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट कितनी है 4, तो ये नहीं हो सकती। मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, मैंने लिखा 138.25 और इस वैल्यू को कहाँ भेज दिया 10 के ऊपर, और इसे राउंड ऑफ करा तो राउंड ऑफ करने पे 138.2 ही रहा। अब एक जीरो और बढ़ा दी, एक जीरो और हटा दी, तो एक जीरो और हटाई तो 38.2 इंटू कितना हो गया 10 की पावर 2। यहाँ पे 2 है तो 5 से छोटा है तो इसे छेड़ेंगे नहीं, इसे एज इट इज लिखेंगे 13.8 इंटू 10 की पावर 2। अब यहाँ पे 8 है, 8 5 से बड़ा है तो उसकी पिछली प्रीसीडिंग वैल्यू को 1 से बढ़ा दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। 14 इंटू 10 की पावर 2 कितना मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। तो मेरा पहला वाला क्वेश्चन आंसर तो वैसे भी करेक्ट था। तो बेटा अगर आप चाहो तो सिग्निफिकेंट फिगर के जो क्वेश्चन है उन्हें सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर के अगर आपको रूल पता हो, ये रे रूल, अगर आपको रूल पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। किसी भी चीज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, इतना टाइम मुझे लगाना ही नहीं था, मैंने तो देखो पहले ही निकाल दिया था। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन हो रहा। अब यहाँ पे दोनों बातें, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, अगर कभी भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट की बात होती है तो याद रखना यहां पे केवल आप डेसिमल प्लेसेस जिनके लोएस्ट है उन्हें देखो कि लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस किसका। अगर लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस देखा जाए तो इसके अंदर है कितने हैं सर 2, यहाँ पे कितने 0 10 100 ओ 4। चलो सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता सर, आंसर क्या बचा, ये तो बचा। ये तो तरीका था जल्दी निकालने, कैसे करें सर 9.99 तो 0.0099 दे कर दे माइनस, तेरी इच्छा पूरी करी 1 0 8 9। सर मेरा तो आंसर ये है, लोएस्ट डेसिमल प्लेस किसके पास है सर 9.99 मतलब 2, इसके पास कितने 4, तो 2 में करना राउंड ऑफ कर तो 0.98 राउंड ऑफ करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि 1 से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ओ 9999, तो ये कितना डायरेक्ट आ जाएगा 9.9 की वैल्यू। समझ आ गई? एक तरीका है इसे डायरेक्ट सॉल्व करने का, एक तरीका है इसे देखते हुए सॉल्व करने। मेरी बात सबको समझ आई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, किसी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज पूछ। कमेंट बॉक्स हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। And this question as per our rule is very important question, very important. और ये तुम्हारा हमेशा की तरह होमवर्क, प्लीज कर लो होमवर्क, मेरी बात मान लो। इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना अद्भुत क्वेश्चन है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, देखो मुझे इतनी आदत हो गई गंदी के लिए, इंपॉर्टेंट 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 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये कर लिया तो इसका मतलब समझना फिजिक्स प्लस मैथ दोनों के अंदर आपका हाथ बहुत अच्छा है। और इतना सिंपल क्वेश्चन है ना कि इससे सिंपल क्वेश्चन कहीं नहीं, दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है। यहां पे इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर आपको मोशन, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन, इसके अंदर आपको साउंड, तीनों के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे जब जाके क्वेश्चन होगा। और ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन आया था एडवांस में, और तुम्हें पता है एडवांस है वो तुमसे एक कदम एडवांस। क्लियर है? तो आज के आपके क्वेश्चन पार्ट 2 कंप्लीट हो गए, और यूनिट एंड मेजरमेंट में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कभी सुनने समझने की शक्ति होगी, या इससे ज्यादा आप डिटेल में जाना चाहोगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोई भी अपनी एक बुक चूज कर लें, एनसीईआरटी के जो जैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, और मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके के कोई पैसे बर्बाद करने की नीड नहीं है। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो क्वेश्चन ऑन यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां क्वेश्चन आ जाएंगे, सॉल्व करना, सॉल्यूशन देखना, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं क्लास लेके समझा दूँ। टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्कार,
ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए कंसेप्ट के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।